जी व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान और इस मास्टर में खुश आमदीद। आज हम हाज़िर हैं एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंट्रोल डिवाइसेस पर कि आपके एयर कंडीशन जो है वो किस तरह कंट्रोल डिवाइसेस के ज़रिए वर्क करता है और आप किस तरह जो अपने एयर कंडीशन को ऑपरेट करवा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि मज़ीद ऐसे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास हैं ये नॉन इन्वर्टर के रिमोट्स और उसके बाद हमारे पास है ये ग्री के 1 टन का इन्वर्टर का रिमोट। तो 1 टन हो या 1.5 टन हो या 2 टन हो, इनके अंदर सेम फीचर्स होते हैं, सेम चीज़ें होती हैं। अगर आपको ये समझ आ गया तो इसको समझना जो मुश्किल नहीं है। इसके अंदर वही सारे फीचर्स हैं जो इसके अंदर मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने ग्री के रिमोट के ऊपर। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो, अगर आपने एयर कंडीशन का ब्रेकर ऑन कर दिया है, आपके एयर कंडीशन के अंदर सप्लाई आ चुकी है, तो अब आपने इसको ऑन करना है। तो आपके पास जो ऑप्शन है वो ये है कि आपने सप्लाई से इसको बटन से ऑन करना है। सप्लाई दे दी है तो सबसे पहले आपका एयर कंडीशन ऑन होते ही ये आप देख सकते हैं कि ऑटो का साइन आ गया है। तो यहाँ पे ऑटो का साइन आने का मतलब ये है कि आपका एयर कंडीशन जो है वो ऑटो पे वर्क करेगा। 2 मिनट बाद ऑपरेट होगा और ऑपरेट होने के बाद खुद ही कूलिंग करेगा और फ़ैन की स्पीड भी खुद ही एडजस्ट करेगा। और एयर की स्विंग, यानी कि एयर की स्विंग का मतलब है कि हवा की डायरेक्शन को भी खुद ही मैनेज करेगा। तो यहाँ पे ऑटो इंटेलिजेंस के ज़रिए आपकी पीसीबी बोर्ड खुद ही एयर कंडीशन को ऑपरेट करवाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आप एयर कंडीशन को खुद ऑपरेट करें, सेल्फ ऑपरेट ना करवाएं, तो ख़ुद ऑपरेट करने के लिए आपको यहाँ से मोड को चेंज करना होगा एयर कंडीशन के। तो आपने जब ही मूड को चेंज करना है तो मूड का बटन प्रेस करना है। तो ये आप देख सकते हैं एक बार प्रेस करने से या कूलिंग का साइन आ गया और साथ में ही आपका जो है वो टेम्परेचर का जो है डिजिट्स शो होना शुरू हो गए। तो आप इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैक्सिमम आप इसे 30 पे ले जा सकते हैं और मिनिमम जो है वो आप इसे 16 पे एडजस्ट कर सकते हैं, 16 सेंटीग्रेड पे। तो यहाँ से आप जो है वो खुद ऑपरेट करवा सकते हैं कि आपको फ़ैन ब्लोअर की स्पीड कितनी चाहिए, टेम्परेचर कितना चाहिए और अपने जो है वो रूम के अंदर एयर की स्विंग कितनी चाहिए। तो अगला, अगर आप दोबारा क्लिक करेंगे तो मोड के ऊपर, तो ये देखें आप ड्राई मोड पे आ गए। इससे ये होगा कि आपका एयर कंडीशन जो है वो फुल स्पीड पे आपका फ़ैन ब्लोअर चलेगा, जिससे ये होगा कि आपके रूम के अंदर अगर मॉइस्चर आ गया है, नमी आ गई है कमरे में, या आपके शीशों पे या जो विंडोज़ होती हैं उनके जो शीशे लगे होते हैं, ग्लासेस लगे होते हैं, उनके ऊपर मॉइस्चर आ गया है, तो एयर को ड्राई करने के लिए हम इसको ड्राई मोड पे लगाते हैं, जिससे वो जो आपके कमरे का मॉइस्चर होता है वो एयर कंडीशन जो है अब्जॉर्ब कर लेता है। तो उसके बाद अगले मोड की बात करें तो इसको मोड के बटन को फिर क्लिक करने पे ये देखें यहाँ पे फ़ैन का ऑप्शन आ गया। तो यहाँ पे नॉर्मल स्पीड पे आपका फ़ैन चलता रहेगा। अगर आप जो है वो कूलिंग, आपका एयर कंडीशन पूरी कर चुका है और आप टेम्परेचर को बढ़ाना चाहते हैं, तो कूलिंग नहीं चाहते, तो आप अपने एयर एसी का खाली फ़ैन ही ऑपरेट करवा सकते हैं। उसके बाद अगले मोड पे क्लिक करें तो ये देखें यहाँ पे एक सन का, यानी कि सूरज का लोगो शो हो गया है। तो इसका मतलब है कि आपने अपने एयर कंडीशन को जो है वो हीटिंग मोड पे एडजस्ट कर दिया है। तो यहाँ पे आपका एयर कंडीशन जो है वो हीटिंग मोड में चला जाएगा और कुछ ही देर बाद, यानी कि 1-2 मिनट के बाद आपका एयर कंडीशन ऑपरेट होगा और हीटिंग करना शुरू कर देगा। हीटिंग का मतलब ये होता है कि जो बाहर एयर आपकी फेंकी जा रही थी आपके आउटडोर के ज़रिए, वो इंडोर के अंदर आ गई है और इंडोर की जो है कूलिंग वाली जो है रेफ्रिजरेंट है वो बाहर चली गई है। तो ये फॉरवे वाल की वजह से, रिवर्सिंग वाल भी जिसे कहते हैं, उसकी वजह से आपका एयर कंडीशन गैसों की तब्दीली कर देता है, जिसके ज़रिए बाहर की हवा अंदर आना शुरू हो जाती है और अंदर की जो कूलिंग वाली रेफ्रिजरेंट यानी कि गैस होती है वो बाहर आउटडोर के अंदर शिफ्ट हो जाती है। तो ये हवा की गैस की चेंजिंग की वजह से आपका जो है वो एयर कंडीशन वर्क करता है। कुछ लोग समझते हैं कि इसके अंदर कोई हीटर लगा होता है, तो ऐसी बात नहीं है। ये सिर्फ रेफ्रिजरेंट होती है, गैस होती है, उसके अंदर खासियत होती है। तो वो जो बाहर पहले जा रही थी, आपके कमरे की हीटिंग को बाहर निकाल रही थी, वो अब अंदर आना शुरू हो गई है और अंदर वाली जो है वो बाहर चली गई है। तो इस तरह जो है वो आप अपने एयर कंडीशन के जो है सारे मोड्स जो हैं वो चेंज कर सकते हैं और उनके साथ सेटिंग कर सकते हैं। तो उससे अगला जो ऑप्शन है वो हमारे पास बटन है स्विंग का। तो स्विंग को ऑन करते ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे जो लोगो शो हुआ है। तो स्विंग का मतलब है कि एयर की डायरेक्शन, हवा की डायरेक्शन। तो इससे आप अपने
कमरे के अंदर अपने हवा की डायरेक्शन को एडजस्ट कर सकते हैं, या कहीं भी जहाँ पे आप रखना चाहें वहाँ पे आप एयर की डायरेक्शन को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन है स्लीपिंग का। तो ये स्लीपिंग का ऑप्शन अगर क्लिक करेंगे, ये ऑटो पे है, तो अभी कूलिंग पे किया है, तो कूलिंग पे अगर हमने यहाँ पे स्लीपिंग का ऑप्शन क्लिक किया तो ये देख सकते हैं यहाँ पे लोगो आ गया चांद सितारे का। यहाँ पे होगा क्या कि आपका एसी अगर आप 16 पे एडजस्ट करके सो गए तो आपका 1 घंटे बाद जो है वो 17 डिग्री हो जाएगा, अगले घंटे में 18 डिग्री, उससे अगले घंटे में 19 और उससे अगले घंटे में 20। 4 घंटों में टेम्परेचर बढ़ेगा और अगले 4 घंटों में वापस आना शुरू हो जाएगा, यानी कि 1-1 घंटे बाद टेम्परेचर वापस, यानी कि 8 घंटों बाद ये वापस 16 पे आके ऑपरेट होना शुरू हो जाएगा। तो अगर आपने फिर भी इस मोड को नहीं हटाया तो फिर अगले घंटे में ये वापस उसी तरह बढ़ना शुरू हो जाएगा और फिर अगले घंटे में वापस आना शुरू हो जाएगा। तो ये इस तरह आपका एयर कंडीशन जो है वो टेम्परेचर को बढ़ाता और कम करता रहेगा, जिससे ये मेंटेन रखेगा आपके एयर कंडीशन की कूलिंग को। उसके बाद अगर यहाँ पे अगला ऑप्शन है क्लॉक का, तो क्लॉक से आप अपने एयर कंडीशन का ऑफ टाइम और ऑन टाइम डिसाइड कर सकते हैं कि आप अपने एयर कंडीशन का टाइम कितना लगाना चाहते हैं ऑफ टाइम और कितना लगाना चाहते हैं ऑन टाइम। तो ऑन टाइम और ऑफ टाइम के वक्त आपका एयर कंडीशन ऑन होगा और ऑफ टाइम के वक्त आपका एयर कंडीशन ऑफ हो जाएगा। तो उसके बाद अगला ऑप्शन जो है वो कर लेते हैं, हमारे पास लाइट का है। तो लाइट के ऑप्शन को क्लिक करते ही आप देख सकते हैं कि इससे ये नहीं होगा कि आपके रिमोट के अंदर की एलसीडी की लाइट जो है वो चल जाएगी। इससे ये होगा कि अगर आपको रात को सोए हुए हैं तो आपको लाइट अच्छी नहीं लग रही, लाइट आपको डिस्टर्ब कर रही है आपके जो इंडोर के ऊपर जो डिस्प्ले एलसीडी लगी होती है उसकी, तो आप यहाँ से उसको ऑफ़ कर सकते हैं या ऑन कर सकते हैं। तो ये थी आपके एयर कंडीशन के डिस्प्ले की लाइट। उसके बाद अगर हम, ये टेम्परेचर का साइन है, TMP लिखा हुआ है यानी कि टेम्परेचर, तो इससे आप जो है वो अपने कमरे का टेम्परेचर और बाहर का टेम्परेचर जो है वो पता लगा सकते हैं कि हमारे कमरे का टेम्परेचर कितना है और बाहर का टेम्परेचर कितना है। फ़र्ज़ करें अगर आपने एयर कंडीशन को ऑन किया और 16 पे एडजस्ट कर दिया है, तो यहाँ टेम्परेचर पे क्लिक करेंगे, तो टेम्परेचर पे क्लिक करते ही ये देखें थर्मोमीटर का साइन इसके अंदर बन गया। तो यहाँ पे आपके अंदर का टेम्परेचर बताएगा। एसी आपने भले ही 16 पे एडजस्ट किया, लेकिन आपके जो कमरे के अंदर एक्चुअल गर्मी है उसको ये आपके एयर कंडीशन की डिस्प्ले पे दिखा देगा। अगर आपने दोबारा इसको क्लिक किया है तो ये थर्मोस्टेट बाहर चला गया, यानी कि जो बाहर आपके आउटडोर के ऊपर सेंसर लगे होते हैं वहाँ से ये टेम्परेचर को पिक करेगा और आपको अपने इंडोर की स्क्रीन पे बताएगा, एसी की इंडोर की जो स्क्रीन होती है उस पर डिस्प्ले पे बताएगा कि बाहर का टेम्परेचर कितना है। उसके बाद अगर टर्बो ऑप्शन की बात कर लें, तो जब आपने टर्बो पे क्लिक किया तो अगर आपका एसी 16 पे चल रहा है और आप फिर भी गर्मी फील कर रहे हैं, आप बाहर से आए और टेम्परेचर ज़्यादा फील कर रहे हैं, एयर का प्रॉपरली जो है फ्लो वो आप तक नहीं पहुंच रहा, तो यहाँ पे आपने टर्बो साइन को जो है वो पिक किया, टर्बो बटन को दबाया, तो यहाँ पे ये होगा कि आपके जो इनडोर के अंदर फ़ैन लगा हुआ है जिसकी स्पीड बहुत नॉर्मल आ रही है, तो वो एकदम से फास्ट हो जाएगी और आप तक तेज़ी से हवा आनी शुरू हो जाएगी। तो इससे जो है वो आप नॉर्मल टेम्परेचर जो है वो फील करेंगे, नॉर्मल फील करेंगे। तो ये इसके ऊपर आ जाता है फ़ैन का बटन, तो इससे आप फ़ैन की स्पीड को खुद भी एडजस्ट कर सकते हैं। टर्बो पे तो एक्स्ट्रा फास्ट हो जाता है लेकिन यहाँ पे आप जो है एडजस्ट कर सकते हैं या इसे ऑटो पे कर सकते हैं। ऑटो पे करेंगे तो ये खुद ही नॉर्मल स्पीड में चलता रहेगा। अगर कूलिंग ज़्यादा करनी शुरू कर देगा थोड़ा सा तेज़ हो जाएगा, अगर कम करेगा तो जैसे जैसे आपका टेम्परेचर अचीव हो जाएगा कमरे का, ये नॉर्मल होता जाएगा। तो आप खुद से एडजस्ट भी कर सकते हैं और नॉर्मल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन रह गया हमारे पास ये फील का। तो फील का मतलब है, अगर फ़र्ज़ करें कि मैंने फील पे क्लिक करके 16 पे और फील का ऑप्शन जो है वो ऑन कर दिया है, ये देखें F कॉर्नर में लिखा आ रहा है, तो मैंने फील का ऑप्शन जो है वो क्लिक कर दिया है, F आ गया, हम अब टेम्परेचर जो है वो 16 पे है। तो मैं ये रिमोट लेके कमरे के एक कॉर्नर पे बैठ गया हूँ, एसी के सामने नहीं बल्कि एक कॉर्नर में। तो इसके जो साथ सेंसर लगा होता है, इसके बैक साइड पे अगर आप देखें तो इसके अंदर एक सेंसर लगा हुआ है जो टेम्परेचर को रेगुलर सेंस कर रहा है। तो जब तक आपके एयर कंडीशन का टेम्परेचर जहाँ पर आप बैठे हैं वो वहाँ तक 16 डिग्री टेम्परेचर नहीं गेन कर लेता, जहाँ पे आपका रिपोर्ट पड़ा हुआ है वहाँ तक जो है वो 16 डिग्री नहीं पहुँच जाता, तब तक आपका एयर कंडीशन जो है वो रेगुलर वर्क करता रहेगा, रेगुलर चलता रहेगा। जब तक आपका रिमोट की जगह पे, फ़र्ज़ करें अगर ये रिमोट की जगह है तो यहाँ पर अगर 16 डिग्री टेम्परेचर
जो है वो पूरा नहीं हो जाता इस फील ऑप्शन की वजह से, तब तक आपका एयर कंडीशन रेगुलर वर्क करता रहेगा। तो इसका ये मतलब होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, कोई ऑप्शन रह नहीं गया। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। साथ में एक छोटी सी मैं रिकमेंडेशन करता हूँ कि नॉर्मली जो 22 डिग्री टेम्परेचर है वहाँ पे इंसान जो है वो सुकून महसूस करता है। तो अगर आप अपना एयर कंडीशन जो है वो 26 पर चलाते हैं तो आपको अपने बिल के अंदर अच्छी खासी कमी देखने को मिलेगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ में दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।